नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारे के सारे जितने भी लॉ एस्पिरेंट्स हैं और जो अपनी जुडिशरी की तैयारी करना चाह रहे हैं और जो वेट कर रहे हैं कि यार मेरी पर्टिकुलर स्टेट की जुडिशरी की नोटिफिकेशन कब आएगी, 2023 में जो है हमारे को कितने सारे एग्जाम्स देखने को मिलेंगे, सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जो हमारी एक्सपेक्टेड जुडिशरी वैकेंसीज हैं, एक्सपेक्टेड स्टेट हैं जिन पे आप तैयारी कर सकते हो, मैं सब कुछ आपको यहां पे कवर अप करूंगा। दूसरी और इंपॉर्टेंट बात, जितने भी लॉ स्टूडेंट्स हैं ना भाई, आपके लिए तो सबसे बेस्ट मौका है अभी के अभी अपनी तैयारी चालू करने का। दिमाग में ये मत डालना कि यार मेरे तो सेमेस्टर एग्जाम्स हैं, मैं सेमेस्टर एग्जाम्स की तैयारी करूं या फिर मैं जो है अपनी जुडिशरी की तैयारी करूं, XYZ। क्योंकि आप थोड़ा सा एक साइकोलॉजिकल अपना दिमाग में एक मोटिव रख लेना। LLB के अंदर ना भाई आपको सिर्फ अपने अच्छे मार्क्स तो आप लाने के लिए अपनी तैयारी कर ही रहे हो और अच्छा परसेंटेज लाने के लिए, वो एक डिफरेंट बात है। बट याद रखना जुडिशरी में ना आपकी परसेंटेज मैटर नहीं करती, आपको कितना कानून आता है, कितना सिलेबस आपने अपना कवर अप करा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ ये एक मेन मुद्दा होता है। अगर आपने इसके अंदर अपने आप को पूरा ढाल लिया, अपने आप को पूरा का पूरा तैयारी में अपने आप को ढाल लिया ना भाई, आपको जुडिशरी की तैयारी करने के बाद में एग्जाम निकालने से कोई भी नहीं रोक सकता है, याद रखिएगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सपेक्टेड जितनी भी हमारी जुडिशरी एग्जाम्स आने वाले हैं 2023 के अंदर, मैं आपको बार बार यही बात बोल रहा हूं, 2023 और 2024 तक के बीच के अंदर ये सबसे बड़ा गोल्डन पीरियड है। मैं सभी लोगों को ये बात बोल रहा हूं, गोल्डन पीरियड है। आप इस टाइम को वेस्ट बिल्कुल मत करना। आप अगर लॉ के कॉलेज में कहीं पे पढ़ाई कर रहे हो और आप सोच रहे हो यार मेरे पे अभी तो 1 साल है, 2 साल है एग्जाम देने के लिए, तो भाई आपको भी तैयारी तो एटलीस्ट अपने आप को प्रिपेयर करके रखो कि जैसी मेरी लॉ कंप्लीट हो मैं डायरेक्ट नोटिफिकेशन का एग्जाम फॉर्म भरूंगा, पेपर देने जाऊंगा। मेरे दिमाग में टेंशन होगी नहीं कि यार मेरे को कौन सा सिलेबस करना है, कौन से कहां से तैयारी करनी है, कहां से क्या करना है, क्योंकि आप ऑलरेडी इस चीज के लिए अपने आप को 1-2 साल दे चुके हो। तो याद रखिएगा इस बात को, मैं प्रायोरिटी बेसिस पे मैं जो आप बोल रहा हूं ध्यान रखिएगा। सबसे पहली बात, यहां पे हमारे जो किरण रिजिजू जी हैं, लॉ मिनिस्टर है, हमारे यूनियन लॉ मिनिस्टर, जिनके हाथ में एक तरीके से सारा का सारा डाटा रहता है, उन्होंने ऑफिशियली ये बात बोली है कि भाई 5850 जुडिशरी वैकेंसीज अभी पेंडिंग है, यानी 5850 सीटें तो अभी खाली पड़ी हुई हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करी जाए या सबऑर्डिनेट कोर्ट जो हमारे लोअर जुडिशरी के अंदर बात करी जाए, इन दोनों को मिला के 5850 सीटें बिल्कुल खाली पड़ी हुई हैं, जिसमें जो नोटिफिकेशन जारी होगी और अच्छी खासी वैकेंसीज यहां पे देखने को मिलेंगी। बट काबिल लोगों को यहां पे चुना जाएगा। भाई काबिल लोग मतलब की कहने का है भाई आपको जो सिलेबस मांगा जा रहा है ना, बस उतनी ही तैयारी करनी है। इधर उधर दिमाग मत लगाना कि भाई नहीं यार ये स्टेट में ये इस चीज से मेरे को ज्यादा नॉलेज मिलेगी। भाई नॉलेज के लिए पढ़ना है, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट अभी आपको टारगेट रखना अपना एग्जाम निकालने के लिए। जैसे कि आपको एक शॉर्ट मैं बताना चाहूंगा कि पंजाब जुडिशरी की आपको पता है डायरेक्ट नोटिफिकेशन आई है 159 सीट्स के लिए, और आपका 22 जनवरी 2023 को यहां पे एग्जाम आपका हो जाएगा प्रीलिम्स का। पहली बात, यूपी जुडिशरी की आपको पता है सीट्स एकदम और 330 वैकेंसीज की सीट्स आई हैं। एग्जाम आपका जो है 12 फरवरी 2023 को डायरेक्ट बेसिस पे यहां पे एग्जाम निकाल दिया गया है। आप लोग ये देख रहे हो ना थोड़ा सा कि जैसी नोटिफिकेशन आ रही है बहुत जल्दी एग्जाम हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि यहां पे नई नई वैकेंसीज भी निकालने के लिए बहुत ज्यादा प्रेशर है। इनफैक्ट स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर भी, और जो पर्टिकुलर हाई कोर्ट्स होते हैं, जो बहुत सारी स्टेट्स हैं ना, आपको पता होगा कि हाई कोर्ट्स डायरेक्ट एग्जाम कंडक्ट करवाती है जुडिशरी के, लोअर जुडिशरी की मैं बात कर रहा हूं, और कई कई जगह स्टेट गवर्नमेंट जो है डायरेक्ट एग्जाम कंडक्ट करवाती है, हमारे जुडिशरी की मैं बात कर रहा हूं। तो यहां पे हर किसी के ऊपर भी प्रेशर है, क्योंकि यार पहली बात तो जजेस की बहुत ज्यादा कमी है, क्योंकि सीट्स नहीं है, सीट्स हैं लेकिन वहां पे जजेस वहां पे बैठे हुए नहीं है, कॉम्पिटेंट लोग मिल नहीं रहे। जैसे कि मान लेते हैं 150 सीट्स 9 सीट्स आई है या 303 सीट्स आई हैं, मेरे को लगता है कि भाई एक्सपेक्टेशन है या पूरी सीट्स भी नहीं भरी जाती हैं। क्यों? क्योंकि चुना तो वही जाएगा ना जो अच्छा अच्छे से सिलेबस पूरा करके आएगा और जितने पढ़ाई अच्छी खासी करी होगी। तो ये एक साइकोलॉजिकल बात है। अब इसी वजह से आप लोगों के मन में मेरे बहुत सारी क्वेरीज आई थी कि सर आप अब जो है ना अपना पर्सनल बैच चालू करिए, अपनी पर्सनल क्लासेस लेना चालू करिए, जिससे कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हम आपसे कर सके, डायरेक्टली हम आपसे पढ़ाई कर सके, हमें और कोई अदर प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं है। तो इसी वजह से आप लोगों की डिमांड की वजह से जैन सर लॉ क्लासेस का एक मैंने पोर्टल जारी करा है। ये मेरा पर्सनल पोर्टल है। इसके अंदर मैं आपको जो है सारी की सारी जो है लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस देखने को मिलेंगी, पहली बात, और टॉपिक वाइज आपको लेटेस्ट केस लॉज देखने को मिलेंगे, दूसरी बात, और आपको सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज और अमेंडमेंट जितनी भी हुई है वो भी आपको मैं चीज प्रोवाइड कराऊंगा एज पर 2023 के अंदर जो जुडिशरी के अंदर कवरेज होगी ना, मैं उसकी बात कर रहा हूं। और यहां पे जो आपको नोट्स में प्रोवाइड कराऊंगा
अपने पर्टिकुलर बैच के अंदर टॉपिक, जो भी आप पर्टिकुलर बैच ज्वाइन करोगे मेरा, तो उसके अंदर 2023 के जो जुडिशरी एग्जाम्स के अंदर जो भी सिलेबस आएगा अपडेटेड लेटेस्ट तरीके से केस लॉज के साथ में केवल और केवल वही चीज मैं आपको कराऊंगा। पुराना क्या है क्या नहीं है मेरे को उससे मतलब ही नहीं है, क्योंकि हम एग्जाम के अंदर वो पूछा भी नहीं जाता। ये बात अपना थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, जो भी स्टेट के हम नोटिफिकेशंस आएंगी और जो भी टॉपिक हम, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अभी मैंने सीआरपीसी का नया बैच चालू होने वाला है हमारा, तो जितने भी लोग इंटरेस्टेड है भाई टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करना। आपको बहुत ही ज्यादा नॉमिनल मैं फीस चार्ज कर रहा हूं, उसके बेसिस में आपको मैं तैयारी करा रहा हूं। ये फीस चार्ज करने का ना एक मोटिव होता है कि आपको भी अपना पूरा हक से तैयारी करने का पूरा मौका मिलेगा। सर मैंने आपको फीस दी है और मैं आपसे ये सब्जेक्ट पढ़ना चाहता हूं, मेरे को ये डाउट है, मेरे को जो है ये मटेरियल आपसे चाहिए, मेरी इतनी तैयारी हो चुकी है, सर आप मेरे को टेस्ट सीरीज मेरी लीजिए, सर मेरे को सैंपल पेपर्स प्रोवाइड कराइए, सर मेरे को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड कराइए। तो आप हक से एक एक चीज अपनी जो है प्रोवाइड करा सको। और मैं अपने पार्ट की बात करूं तो मैं जो आपको टाइम डिवोट करूंगा, जो आपके लिए टीम बिठा के नोट्स प्रिपरेशन यहां पे चलेगी, लेटेस्ट अमेंडमेंट्स आपके लिए चलेगी, लेटेस्ट टेस्ट सीरीज आपके लिए चलेगी, तो इसी वजह से बहुत ही ज्यादा नॉमिनल फीस में आपके लिए चार्ज करके आपको सारा का सारा बेस्ट मटेरियल मैं प्रोवाइड कराऊंगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहां पे मेरा भी सीआरपीसी का बैच नया चालू हो रहा है 2 जनवरी 2023 से। बहुत ही लिमिटेड सीट्स मैं लोगों के लिए रखूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि भीड़ भाड़ बच्चे आए, उसमें आपको भी कम्युनिकेशन में दिक्कत होगी और मुझे भी होगी। तो अगर आप लकी हुए और आपको जो है बैच फुल होने से पहले आपको अगर ज्वाइन करना है तो भाई अभी के अभी ज्वाइन कर लेना। और मैं फीस आपको ऑफिशियली बता दूं, 2,500 रुपए आपका पूरा का पूरा सीआरपीसी यहां पे कवरेज हो जाएगा, जिसके अंदर आपको नोट्स भी मिलेंगे, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास लाइफ टाइम के लिए मिलेंगी, और यहां पे जो है आपको लेटेस्ट केस लॉज, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब कुछ, मतलब एक भी रुपया आपको एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं होगी। पूरा का पूरा सीआरपीसी आपका कंप्लीट बेसिस पे, हर स्टेट हर जुडिशरी की आप कोई भी स्टेट की तैयारी कर रहे हो वहां आप गारंटी बेसिस पे उठा के देख लेना, कोई भी सिलेबस सीआरपीसी पूछा जाता है। और अभी अदर एग्जाम्स के लिए जो है मैं पूरा कंप्लीट बैच भी लेकर आऊंगा, बट अभी करंटली अभी सीआरपीसी का हमारा बैच चालू हो रहा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर मैं ये कौन से प्लेटफॉर्म पे या मैं आपसे कम्युनिकेशन कैसे करूं? बस आप लोग मुझे व्हाट्सएप ड्रॉप कर देना, ठीक है, ये रहा मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप ड्रॉप कर देना, मैं आपको सारी मटेरियल वहीं पे सारी डिटेल्स प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आपको लगता है कि सर मेरे को आपको ईमेल करना है तो ये रही मेरी ईमेल आईडी। अगर आपको लगता है सर मेरे को आपको टेलीग्राम पे मैसेज करना है, यही नंबर मेरा टेलीग्राम पर भी है, आप लोग मुझे डायरेक्टली वहां पे भी मैसेज कर सकते हो। बट मोस्ट प्रोबेबली सबसे बेस्ट कम्युनिकेशन मेथड है व्हाट्सएप, ये नंबर है, इसके अलावा मेरा और कोई नंबर नहीं है, और सारी चीजें मैं आपको वहीं पे डिटेल प्रोवाइड करा दूंगा। और जो लोग नए हैं, जो लोग मुझे जानते नहीं है, मैं आपको बता देता हूं, मैंने अपनी एलएलएम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर मास्टर्स फर्स्ट डिवीजन के साथ में कर रखी है, बीएलएलबी कर रखी है, और बहुत कॉलेजेस के अंदर और बहुत ज्यादा जो एनजीओ के ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वहां पे मैंने लॉ के लेक्चर्स ले रखे हैं, और मैं कम से कम 3 साल से आपको जो है पढ़ा रहा हूं। और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं अप्रोक्सीमेटली बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अलग अलग स्टेट्स में अब अपनी जुडिशरी का एग्जाम क्रैक करने के बाद अपनी पोस्ट लेके बैठे हुए हैं। अभी उनका ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है, अभी उनको सीट मिलने वाली है। अभी उनका जो 1 साल की आपको पता होगा ना, एग्जाम क्रैक करने के बाद आपके जो है ट्रेनिंग चलती है, तो वो अभी चल रही है उन लोग सारे कैंडिडेट्स की। तो आप लोग भी अगर चाहते हो, अगर मोटिवेटेड हो, तो आपको मैं सारी चीजें प्रोवाइड कराता रहूंगा। बस आपको ड्यूटी है कि कोई भी आपके मन में क्वेरी आ रही है तो ये रहा व्हाट्सएप नंबर, आप व्हाट्सएप मुझे ड्रॉप कर देना। अब मुद्दे की बात करें, छत्तीसगढ़ की भी आपको पता है वैकेंसी आ चुकी है 48 सीट्स के लिए, एग्जाम उसका भी 26 फरवरी 2023 को हो जाएगा। तो यानी कि जनवरी और फरवरी तो भाई एक तरीके से बहुत बढ़िया आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। अब आगे की बात करते हैं, एमपी का भी आपको पता है इंटरव्यू लिस्ट आउट हो चुकी है, एमपी मध्य प्रदेश जुडिशरी के लिए, और उसकी भी नई वैकेंसीज आने वाली है। ऑफिशियली यहां पे मतलब अभी बताया नहीं है, बट 100% इंड्यूशन है, तो एक्सपेक्टेड है कि जनवरी फरवरी तक नोटिफिकेशन आ जाएगी। एग्जाम उसका जो है अप्रैल मई तक हो जाएगा एमपी का, याद रखना। अब डीजीएस 2023 की मैं बात करता हूं तो दिल्ली जुडिशियल सर्विस भी एक बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट जुडिशरी आती है। अगर किसी का यहां पे सिलेक्शन हो जाता है तो भाई सोने पे सुहागा वाली बात आती है। तो यहां पे भी इंटरव्यू लिस्ट आउट हो चुकी है। 4 फरवरी मेरे हिसाब से इंटरव्यू जो है पुरानी जुडिशरी के जो बच्चों ने एग्जाम दिए थे वो कंप्लीट हो जाएंगे। अब नई वैकेंसी भी आने वाली है इसकी, और पूरी एक्सपेक्टेशन है कि मार्च अप्रैल तक आपकी नई वैकेंसी की नोटिफिकेशन भी आउट हो जाएगी, और अप्रैल मई तक आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग जानते हो ना डीजीएस जो है बहुत स्पीडी बेसिस पे यहां पे काम करता है, और आपको पता है सिलेबस भी नया आ चुका है। उसका भी अगर आपको तैयारी करनी है ना डीजीएस की, मैं आपकी पूरी तैयारी कराऊंगा पूरा 100 प्रायोरिटी बेसिस पे। बट शर्त एक है भाई, आपको मेरे साथ जितना मैं बोल रहा हूं बस उतनी तैयारी करते रहनी है, और टाइमली बेसिस पे ना टेस्ट जरूर देने हैं। क्योंकि टेस्ट देने से आपके 0 नंबर क्यों ना आए टेस्ट के अंदर, कोई बात नहीं, मेरे को दुख नहीं होगा। मेरे को सबसे ज्यादा दुख होगा कि भाई आपने टेस्ट भी नहीं दिया यार। मैंने आपको 2 लाइन पढ़ाई, 2 लाइन का मैं आपको अगर टेस्ट ले रहा हूं, लिखने के लिए बोल रहा हूं, आप वो नहीं कर रहे, तो सॉरी यार, वो सबसे बड़ी दुख देने वाली बात होगी। अगर आपके 0 नंबर भी आते हैं ना,
कोई बात नहीं, प्री मेंस की तैयारी कराने की जिम्मेदारी मेरी है आप लोगों के लिए, याद रखिएगा। बट आपको मैंने कम्युनिकेशन बता दिया, ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे थोड़ा प्रायोरिटी बेसिस पे ध्यान दीजिएगा। और राजस्थान जुडिशरी भी आपको बताया था, राजस्थान जुडिशरी 100% आने वाला है। और यहां पे राजस्थान जुडिशरी ने अपना ऑफिशियली पहले बता ही दिया था कि हम 83 सीट्स लेके आ रहे हैं। यहां मैंने लिखा नहीं है कि हाँ लिखा है, 83 सीट्स हम लेके आ रहे हैं अपनी राजस्थान जुडिशरी के लिए। तो याद रखिएगा नई वैकेंसीज आने वाली है। और ना थोड़ा सा यहां पे कंफ्यूजन बहुत लोगों के मन में थी कि सर जेएलओ भी आने वाला है, एपीओ भी आने वाला है, आरजीएस भी आने वाला है। जी हां, ये तीनों एग्जाम्स आने वाले हैं। याद रखिएगा जूनियर लॉ ऑफिसर, असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर और राजस्थान जुडिशियल सर्विस, यहां पे 2023 के अंदर सारी वैकेंसीज आने वाली है। जो तीनों पेपर है ना आपके नवंबर 2023 तक मोस्ट प्रोबेबली एक्सपेक्टेड है कि सारे पेपर आपके कंडक्ट हो जाएंगे। अब ये प्री की बात हो, मेंस की बात हो, इंटरव्यू की बात हो, वो अलग बात है, लेकिन हमारे सामने पूरे एग्जाम प्री तक कंडक्ट कराने की पूरी संभावना है, एक्सपेक्टेशन है, याद रखिएगा। अब हिमाचल प्रदेश की मैं 100% कह रहा हूं आपको, 100% हिमाचल प्रदेश भी आने वाला है। जनवरी फरवरी मार्च तक इसकी नोटिफिकेशन आउट हो जाएगी। ऑफिशियली जो हाईकोर्ट है हिमाचल प्रदेश के, उन्होंने ऑफिशियली यहां पे ऑर्डर पास मतलब डिक्लेरेशन दे दिया कि हाँ भाई राजस्थान हिमाचल प्रदेश जुडिशरी का भी हम नोटिफिकेशन रिलीज करने वाले हैं। झारखंड जुडिशरी का भी आने वाला है। आपको पता होगा भी कुछ महीने पहले जो है झारखंड जुडिशरी का भी बहुत ज्यादा एक इंट्यूशन आई थी कि हाँ एग्जाम होने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल सही इंट्यूशन थी। जनवरी से लेकर मार्च तक एक्सपेक्टेशन है कि यहां पे जो है आपका एग्जाम हो जाएगा। अब फाइनली बात करूं हरियाणा जुडिशरी, ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। हरियाणा जुडिशरी भी 2023 में जब इतनी सारी स्टेट्स अपनी बहुत ज्यादा स्टेट्स की आने वाली है वैकेंसी, तो हरियाणा जुडिशरी भी 100% बात है, मेरे को जैसा इंट्यूशन आती है कि आपका एग्जाम ये कंडक्ट करवाएगा। एक्सपेक्टेड है मार्च तक, थोड़ा सा हम एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हैं। बट सबसे मुद्दे की बात क्या है कि भाई आपको ना वेट नहीं करना यार, जब नोटिफिकेशन आएगी, जब मैं पढ़ाई लिखाई करना चालू करूंगा। फिर लोग मेरे से पूछते हैं सर 1 महीने में हम क्या जुडिशरी निकाल सकते हैं? सर हम 15 दिन में क्या जुडिशरी निकाल सकते हैं? सर कोई आप एक टिप दे दीजिए कि सर 15 दिन में तैयारी कैसे करूं 1 महीने। भाई गलत बात है यार, आप जज बनने जा रहे हो जो लाइफ टाइम तक आपके लिए एक टैग लगा रहेगा, जस्टिस, जज साहब। आपको हर कोई जज साहब, जज साहिबा के नाम से पुकारेगा, तो उसके लिए यार आपको भी तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये मत सोचो कौन सी नोटिफिकेशन कब आएगी कब नहीं आएगी, मेरे कौन से एग्जाम आने वाले हैं एग्जाम नहीं आने वाले। सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी बनानी है, सिलेबस पूरा करना है। अब वो कैसे बनाना है, मैं आपका पूरा सपोर्ट वहां पे रखूंगा। तो जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं, बस आप ये थॉरो बेसिस में मेरी डिटेल में आपको बता दिया, कम्युनिकेशन मुझसे करिएगा, मैसेज डालिएगा, मैं सारा आपको असेस करने के लिए रेडी हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कोई भी आपका डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे डाउट पिन कर दीजिएगा। दूसरी बात व्हाट्सएप कर दीजिएगा, जैसा आपको ठीक लगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।